हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया एक वास्ट कंट्री है और यहाँ पे आपको सभी जियोलॉजिकल फीचर्स मिलेंगे। जैसे इंडिया में आपको माउंटेन्स भी मिलेंगे, डेजर्ट भी मिलेगा, प्लेन्स भी मिलेगा, आइलैंड्स भी मिलेंगे और प्लेट्यूज भी मिलेंगे। तो इस प्रकार से इंडिया में सभी प्रकार के फिजिकल फीचर्स अवेलेबल हैं। इंडिया में कई प्रकार के आपको सॉइल और रॉक्स भी मिलेंगे। यहाँ पे एक मार्बल इतना हार्ड है कि वो ताजमहल में यूज़ होता है और एक मार्बल इतना सॉफ्ट है कि टेल्कम पाउडर में यूज़ होता है। तो इंडिया के अंदर सभी प्रकार के जियोलॉजिकल फीचर्स हमको देखने को मिलते हैं। आज हम बात करते हैं कि ये कैसे और क्यों हुआ। इंडिया में कई प्रकार की जियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हमेशा से होती रही है। अब हम यहाँ के प्लेट्यूज की बात करें, यहाँ की प्लेट्स की बात करें, तो जैसे हम जानते हैं कि अर्थ का ऊपर का जो क्रस्ट है वो अलग अलग लेयर्स या प्लेट्स से बना हुआ है और ये प्लेट्स मूव करती रहती है। जो प्लेट्स एक दूसरे के तरफ मूव करती है हम उसे कन्वर्जिंग प्लेट्स कहते हैं, और जो प्लेट्स एक दूसरे से दूर मूव करती है, अलग अलग मूव करती है, हम उन्हें डाइवर्जिंग प्लेट्स कहते हैं। तो ये प्रोसेस हमेशा चलती रही है। इंडिया जब पहले गोंडवाना आइलैंड का पार्ट हुआ करता था तो यह वहाँ से टूट के नॉर्थ की तरफ जाने लगा और यह अपने से कई बड़ी यूरो एशिया प्लेट से जाकर टकराया। इसके टकराने के कारण हमारा जो माउंटेन हिमालय माउंटेन रेंज है नॉर्थ में, ये यहाँ पर अराइज हुआ और ये आज भी प्लेट्स नॉर्थ की तरफ अपने आप को पुश करती है और इसीलिए माउंट एवरेस्ट की हाइट अभी भी लगातार बढ़ रही है। तो इस कारण से ये जो टकराव है, इस कारण से ये हिमालय माउंटेन रेंज क्रिएट हुआ। अब हिमालय माउंटेन रेंज क्रिएट होने के कारण इसके नीचे का हिस्सा जो है वो प्लेन्स था, तो इसलिए हमारे पास नॉर्दर्न प्लेन्स आए। तो ये हमारे कुछ फिजिकल फीचर्स हैं जो इंडिया के हैं। तो पहला फिजिकल फीचर है हिमालयन माउंटेन रेंज, दूसरा है हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स। इसी के साथ साथ हमारे यहाँ पे एक डेक्कन प्लेट्यूज है, पेनिसुलर प्लेट्यू भी मिलेगा आपको। साथ में आपको इंडियन डेजर्ट भी यहाँ पर मिलेगा, थार, और साथ ही साथ में आपको यहाँ पे हमारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स मिलेंगे और कोस्टल प्लेन्स मिलेगा। तो ये 6 फिजिकल फीचर्स हैं हमारे इंडिया के। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे हिमालय माउंटेन रेंज की। हिमालय माउंटेन रेंज हमारे नॉर्थ की तरफ है और ये जो यह कश्मीर से स्टार्ट होकर अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 2400 किलोमीटर लॉन्ग एक माउंटेन रेंज है। ये सबसे ज़्यादा जो इसकी विड्थ है वो 400 किलोमीटर है जो कि कश्मीर में है, और 150 किलोमीटर जो कि अरुणाचल प्रदेश में, जो कि सबसे कम विड्थ है जो अरुणाचल प्रदेश में है। हिमालय माउंटेन रेंज में आपको कई ऊंची ऊंची माउंटेन पीक्स मिलेगी, चोटियाँ मिलेगी, और हम लोग इसको 3 भागों में इनके माउंटेन रेंज के आधार पर हम इसको बांट सकते हैं। यहाँ पे भारत की नहीं बल्कि दुनिया की कुछ बड़ी माउंटेन रेंजेस हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, 8848 मीटर ऊंचा है। हमारा K2 8598 मीटर ऊंचा है। इसके अलावा मकौल, धौलगिरी, अन्नपूर्णा, नंदा पर्वत, कामेट, ऐसे कई माउंटेन रेंज है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो हम हिमालय को उसके हाइट ऑफ द पीक के आधार पे 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है 6000 मीटर से ऊपर वाले माउंटेन रेंज, इसे हम लोग ग्रेटर हिमालय कहते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पर ये जो माउंटेन रेंज है ये हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है, और इसके बाद आता है हमारा हिमाचल, जिसमें हाइट ऑफ द पीक्स हैं 3700 मीटर टू 4500 मीटर। इसकी एवरेज विड्थ करीबन 50 किलोमीटर की है, और ये आपको कश्मीर और हिमाचल के एरिया इसके अंदर आते हैं। इसके बाद हम आते हैं दैट इज़ द आउटर हिमालय, जिसको हम लोग शिवालिक हिमालय भी कहते हैं। इसकी जो माउंटेन रेंज है वो 900 टू 1100 मीटर के बीच में है, और यहाँ की जो हाइट है वो 10 से 50 किलोमीटर की, इसकी जो विड्थ है वो 10 से 50 किलोमीटर के बीच की रेंज की है। यहाँ पे कई टूरिस्ट स्पॉट है जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, तो यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट घूमने के लिए जाते हैं। हिमालय को उसकी हाइट के अलावा हम लोग वहाँ पे बहने वाली नदियों के बेस पर भी क्लासीफाई करते हैं।
जैसे जो जो हिस्सा इंडस रिवर और सतलुज के बीच में आता है उसको हम लोग पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। उसके बाद में कुछ जगह पे इसको पूर्व की तरफ में अगर हम देखेंगे तो कश्मीर या हिमाचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। सतलुज हिमालय और काली नदी के बीच में जो हिमालय आता है दैट इज कुमाऊं हिमालय के नाम से हम जानते हैं। काली नदी और तिस्ता के बीच में जो हिमालय आता है उससे हम लोग नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। तिस्ता और देहांग नदी के बीच में जो आता है उसे हम लोग आसाम हिमालय कहते हैं। कुछ और क्षेत्र हम लोग इसको और भी क्षेत्र हैं जैसे ब्रह्मपुत्र हिमालय, अगर आप बिल्कुल ईस्ट की तरफ चले जाए तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ये जो हिमालय है ये अरुणाचल प्रदेश ईस्ट के इंडिया की तरफ तक पहुँचता है और वहाँ से ये साउथ की तरफ टर्न लेता है जहाँ पे कि मिज़ोरम और मणिपुर की जो पहाड़ियाँ हैं वो आपको देखने को मिलती है। तो हिमालय माउंटेन रेंज का बहुत इम्पोर्टेंस है यहाँ पर भारत के अंदर, चाहे वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हो या इकोनॉमिकल पॉइंट से। हमारा अगला फीचर है दैट इज द नॉर्दर्न प्लेन्स। हिमालय के एग्जैक्ट नीचे जितना लंबा हिमालय है एग्जैक्ट उसके नीचे जो प्लेन्स या मैदानी इलाके हैं हम उनको नॉर्दर्न प्लेन्स कहते हैं। तो हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर 2400 किलोमीटर है, तो नॉर्दर्न प्लेन्स की लंबाई भी 2400 किलोमीटर है। इसकी विड्थ 240 किलोमीटर से लेकर कहीं कहीं 320 किलोमीटर चौड़ा बेल्ट ये नॉर्दर्न प्लेन्स है। ये प्लेन्स बहुत ही ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है और इसका कारण है यहाँ की प्रॉस्परस सॉइल, यहाँ पर सफिशिएंट पानी और यहाँ की जो एक फेवरेबल क्लाइमेट है, इसके कारण यहाँ पे खेती बहुत होती है, पानी है, नदियाँ हैं, इसीलिए पीने की पानी की कोई कमी नहीं है। बिजनेसेस, एग्रीकल्चर सब यहाँ पे बहुत अच्छा है। यहाँ पे कई नदियाँ हैं जो कि सिविलाइजेशन का एक डेवलप होने का एक बेस भी है। यहाँ पे आप लोगों को नॉर्दर्न प्लेन्स को 3 भागों में बांटा गया है। जो हमारा नॉर्थ का हिस्सा है जिसे हम लोग पंजाब के प्लेन्स भी कहते हैं, इसके अंदर इंडस सिंधु नदी या फिर हम लोग दूसरी कई नदियाँ हैं, झेलम है, चनाब है, रावी है, व्यास है, सतलुज है। तो पंजाब की ये 5 नदियाँ हैं जो कि इस मैदानों में बहती है। यहाँ पे इसके बाद जो अगला प्लेन आता है दैट इज़ गंगा प्लेन्स। गंगा प्लेन्स के अंदर हम लोग दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, कुछ पार्ट झारखंड के और बंगाल के लेते हैं। इसके बाद में जो हमारा तीसरा वाला पार्ट आता है नॉर्दर्न प्लेन्स का वो है हमारा ब्रह्मपुत्र के प्लेन्स, जिसमें हम लोग आसाम को मुख्य तौर पे मेनली हम इसमें लेते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स नाम से पता है ये प्लेन इलाका है, इसीलिए यहाँ पे खेती काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे मिट्टी भी पाई जाती है जो कि बहुत फर्टाइल है और इस कारण से यहाँ पे कई प्रकार के वेजिटेशंस, क्रॉप्स वगैरह ग्रो की जाती है। यहाँ पे नदियाँ अपने संग बहुत सारी सॉइल्स लेके आती हैं और इस कारण से यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो इतनी ज़्यादा डेवलप्ड है। हमारे जो तीसरा फिजिकल फीचर्स हैं वो है पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू वास्तव में हमारा एक ट्राइंगुलर शेप में साउथ की तरफ हमारा ये हिस्सा है जो कि जिसमें कि आप देखते हैं 3 भागों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा सेंट्रल इंडिया है जिसमें मालवा आता है। इसके बाद में जब हम लोग नीचे साउथ की तरफ जाते हैं तो आपको नर्मदा नदी के पार आप लोगों को ये हिस्सा और ज़्यादा पेनिनसुलर पार्ट आपको देखने को मिलता है। जो सेंट्रल प्लेट्यू है इसके अंदर आप लोगों को अरावली माउंटेन रेंज मिलेगी, यहाँ पे आपको चंबल रिवर मिलेगी, सिंध रिवर मिलेगी, बेतवा रिवर मिलेगी, केन रिवर मिलेगी। तो ये यहाँ की हमारे मेन रिवर है। इसमें और भी कई क्षेत्र है, बुंदेलखंड, बघेलखंड है ना, ये सारे इलाके आपको देखने को मिलेंगे। अब जो जो हमारे डेक्कन प्लेट्यू है इसके अंदर आपको ये ट्राइंगुलर शेप के अंदर नर्मदा नदी के बाद ये आता है और ये सतपुड़ा जो माउंटेन रेंज है उसके बाद ये स्टार्ट होता है। इसमें हम लोग इसको 2 भागों में जो कि हमारे वेस्ट और ईस्ट की तरफ है हम उसको बांट सकते हैं। जो वेस्ट की तरफ है उसे हम लोग वेस्टर्न घाट बोलते हैं और जो ईस्ट की तरफ है हम उसको ईस्टर्न घाट कहते हैं। वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट के कंपैरिजन में ज़्यादा ऊंचे हैं। ईस्टर्न घाट जहाँ केवल 600 मीटर की एवरेज हाइट के हैं, वहीं वेस्टर्न घाट जो है वो 900 से 1600 मीटर हाइट से ज़्यादा तक के हो सकते हैं।
यहाँ पे कई नदियाँ हैं जिसमें महानदी है, और भी कई नदियाँ हैं जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो सबसे ऊंचे माउंटेन रेंज है, सबसे पहले ऊंची माउंटेन रेंज है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी माउंटेन रेंज जो है वो 2695 मीटर हाइट है। इसके बाद डोडा बेटा 2633 मीटर। ईस्टर्न घाट में शिखर महेंद्रगिरी 1500 मीटर हाइट के साथ में है। इस प्रकार के कई टूरिस्ट स्पॉट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि उदमगिरी, कोड़ी कनाल, और ऐसे कई स्थान आपको घूमने के लिए यहाँ पर मिल सकते हैं। जब हम लोग यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को कई माउंटेन, अरावली माउंटेन रेंज आपको देखने के लिए मिलती है। तो इस प्रकार से इसका बहुत इम्पोर्टेंस है, हमारे एक इम्पॉर्टेंट फिजिकल फीचर है हमारे इंडिया के अंदर। अगला फीचर है दैट इज़ इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट जो है वो इंडिया के वेस्ट हिस्से के अंदर है। यहाँ पर आपको 150 मिलीमीटर से भी कम पानी गिरता है इस डेजर्ट में, जिसे हम लोग थार डेजर्ट भी कहते हैं। यहाँ पे एक ही बड़ी नदी है, बाकी पानी यहाँ पर, और बारिश जो बहुत ही कम होती है इसलिए कोई सोर्स यहाँ पे पानी का है नहीं अंडरग्राउंड वाटर के अलावा। लूनी रिवर एकमात्र रिवर है जो यहाँ पर है। यहाँ पर ये जो जैसलमेर के आगे हमारे जो माउंटेन रेंज है ये आगे बढ़ती जाती है और ये पाकिस्तान की तरफ जाती है, जहाँ पे कि राजस्थान जो हमारा इलाका है वहाँ पे बलूचिस्तान के नाम से इसे जाना जाता है। अगर आप लोगों को ये देखना है माउंटेन्स डेजर्ट आपको देखना है अगर, तो आप जैसलमेर जाएं, या जैसलमेर के आगे के इलाकों में आप ट्रैवल करेंगे तो आपको इंडियन डेजर्ट देख सकते हैं। अब हम आते हैं कोस्टल प्लेन्स की तरफ। तो जैसा आप जानते हैं कि इंडिया के दो कोस्टल घाट हैं हमारे यहाँ पे, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो वेस्टर्न घाट के और जो अरेबियन सी है उसके बीच का जो एक बहुत थिन एरिया है जो कि प्लेन्स के रूप में है, इसको हम लोग 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि बॉम्बे से गोवा के बीच में है, उसे हम लोग कोंकण कोस्टल प्लेन कहते हैं। इसके बाद में जो सेंटर वाला पार्ट है जिसको हम कन्नड़ कोस्टल प्लेन्स कहते हैं, और फिर बाद में जो केरल वाला सदर्न पार्ट है हम उसको मालाबार कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। ऐसे ही जब हम लोग ईस्ट में आते हैं तो ईस्ट में भी हमें कोस्टल प्लेन्स देखने को मिलते हैं। इसमें जो नॉर्थ का जो कोस्टल प्लेन ईस्ट की तरफ है उसे हम लोग नॉर्दर्न सरकार कहते हैं, और जो साउथ की तरफ है हम उसको कोरामंडल कोस्टल प्लेन्स के तौर पे कहते हैं। हमें इन कोस्टल प्लेन्स में, इस सदर्न पार्ट में हमें कई नदियाँ मिलेगी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। साथ ही साथ में हमें यहाँ पर इंडिया की एक बहुत बड़ी झील जिसे हम लोग चिल्का झील कहते हैं ये मिलेगी। ये हमारे एक खारे पानी की झील है और ये उड़ीसा में महानदी डेल्टा के पास में है। तो इस प्रकार से ये था कोस्टल प्लेन्स के बारे में। अब एक और फिजिकल फीचर्स हमारे इंडिया का है, वो है हमारा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। इंडिया का जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है इसमें 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले केरल के पास में लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड में 3 मेन आइलैंड है जिसे लाकाद्वीप, मिनिकॉय और एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में हम लोगों ने इसका नाम लक्षद्वीप रख दिया। लगभग 72 किलोमीटर का एक क्षेत्र जो है इसमें फैला हुआ है, और कावारात्री ग्रुप आइलैंड जो है वो लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है। ये बहुत ही सुंदर ग्रुप ऑफ आइलैंड है। यहाँ पे यहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी भी है और यहाँ पे काफ़ी लोग टूरिस्ट घूमने के लिए भी आते हैं। अगला जो हमारा ईस्ट की तरफ है दैट इज़ बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल के अंदर अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है। जो नॉर्थ की तरफ वाला हिस्सा है वो अंडमान कहलाता है, और जो साउथ की तरफ वाला आइलैंड है उसे हम निकोबार आइलैंड कहते हैं। ये बहुत ही आइसोलेटेड प्लेस होने के कारण यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा घने जंगल मिलेंगे, और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे खनिज, मिनरल्स वगैरह भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अंडमान और निकोबार हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसका हम लोग उपयोग मिलिट्री पर्पस से भी करते रहे हैं। सो ये हमारे कुछ इंडिया के फिजिकल फीचर्स थे।
मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।